नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर के फेमस सिद्धांत ऑर्गेनिक एनालॉजी यानी कि सावयवी सादृश्यता के बारे में। सादृश्यता का तात्पर्य क्या है? सिमिलैरिटी यानी समानता। तो सावयवी सादृश्यता किसकी है? क्योंकि हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी में समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समाज की समानता किससे हो रही है? सावयव से। तो इस सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया है और उद्विकास की प्रक्रिया या नियम किन दोनों पे लागू होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजी को समझने के लिए आपको इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अच्छे से पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक का अर्थ सावयव है और एनालॉजी का अर्थ सादृश्यता है। सावयव का तात्पर्य होता है शरीर रचना, सादृश्यता का मतलब होता है सिमिलैरिटी या समानता। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बोला है कि अगर आपको समाज को समझना है तो आपको समाज की तुलना सावयव से करनी चाहिए, या आपको अगर समाज को समझना है तो आपको उसको सावयव की तरह देखना होगा या सावयव से समानता करनी होगी। अब सावयव बोलूँगी बार बार तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सावयव की जगह शरीर रचना शब्द का यूज़ करूँगी, इससे आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जिस प्रकार शरीर रचना में उद्विकास की प्रक्रिया या नियम लागू होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी उद्विकास की प्रक्रिया या नियम लागू होते हैं। तो मेनली सावयवी सादृश्यता सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या की है? समाज और सावयव की आपस में तुलना की है। किसकी तुलना किससे की है? समाज की तुलना करी है किससे? सावयव से। सावयव का तात्पर्य आपको पता है, शरीर रचना या जीव संरचना। और जीव संरचना या शरीर की रचना के लिए जो उद्विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में आप अवगत हो गए हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जीव संरचना के उद्विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया है। उसी से प्रेरित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने ये सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया था। और उस सिद्धांत में चार्ल्स डार्विन ने ये बताया है कि जो शरीर रचना है या जो मानव शरीर है या जीव संरचना है वो क्या होती है, कुछ नियमों द्वारा उसका उद्विकास होता है। जैसे कि वो सरल से जटिल की ओर चलती जाती है। स्टार्टिंग में एक सेल होते हैं, बट बाद में धीरे धीरे करके एक सेल पूरे जीव का निर्माण करता है। और एक जीव का निर्माण होता है तो स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं है कि उनमें श्रम विभाजन होता है, पर बाद में धीरे धीरे उनमें श्रम विभाजन होता है। और श्रम विभाजन होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग ना होकर एक दूसरे के साथ अंतः संबंध रखते हुए, अंतः क्रिया करते हुए इस पूरी बॉडी को चलाते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताई थी। अब इसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज पे लागू करते हुए बताया है कि जिस प्रकार शरीर रचना सरल से जटिल की ओर चलती है, ठीक उसी तरह समाज भी जो है अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध असमानता की ओर बढ़ता है। मतलब जो उद्विकास की प्रक्रिया है वो आपको समझ में आ रही है कि शरीर रचना में कैसे होती है। इसके बारे में हमने पाश्चात्य विचारकों वाली वीडियो में बात करी हुई है डिटेल में। तो वही चीज़ जब समाज में लागू होती है तो समाज में क्या है, स्टार्टिंग में आदिवासी जीवन जो था, अभी जो आप देख रहे हो मान आधुनिक समाज, ये समाज स्टार्टिंग से नहीं था। पहले आदि मानव आदिकालीन समाज में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे बस मूलभूत आवश्यकताएं, जीवन निर्वाह की जो आवश्यकताएं होती थी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, उतनी ही आवश्यकताएं थी। तो वो क्या थे, उनका जीवन अनिश्चित था और ना ही किसी से जुड़ा हुआ था। असंबद्ध मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं, ऐसे इंटरकनेक्टेड ना होके बिल्कुल अलग अलग, अपने आप से मतलब रखना। तो वो असंबद्ध था तथा समानताएं बहुत ज़्यादा थी। सब एक ही तरह जीते थे। सुबह उठो, मांस खाओ, कंदमूल फल खाओ और जानवरों की छाल के कपड़े पहनो, तो बस इतनी ही उनकी आवश्यकताएं थी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आवास के लिए गुफा यूज़ होती थी। तो समानताएं थी पर एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं थे। साथ ही साथ उनका जीवन अनिश्चित था। कोई निश्चितता नहीं थी कि इतने सालों बाद हमें ये करना है या फ्यूचर की प्लानिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आप आज कैसे जी सकते हो इतनी ही। तो आप आज कैसे जी रहे हो, बस वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। कब? आदिकालीन समाज में। तो स्टार्टिंग में जो समाज था वो सरल था, पर धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें बदली और समाज जटिल बनना शुरू हुआ। समाज जटिल बनने का तात्पर्य क्या हुआ कि सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। और सामाजिक जीवन के शुरू होते ही समाज के विभिन्न अंग यानी कि विभिन्न संस्थाएं जो समाज को चलाती हैं, समाज को चलाने के लिए जो मेन संस्थाएं होती हैं उनमें आपका आता है परिवार, राज, धर्म, शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें किसी समाज का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि जब सामाजिक जीवन का आरंभ हुआ तो उससे समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कि शरीर रचना में स्टार्टिंग में सिर्फ एक सेल होता है। एक सेकेंड।
ठीक उसी तरह यहाँ पे आप रख लो समाज और यहाँ पे आप रख लो बॉडी का स्ट्रक्चर जो उन्होंने प्राणी शास्त्री व्याख्या की है। ठीक, स्टार्टिंग में एक सेल होता है, फिर धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल, 3, 4 बहुत सारे सेल्स बनते जाते हैं। धीरे धीरे एक बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, तो समाज में क्या है, पहले एक आदिवासी परिवार था जो बिल्कुल दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे सब अलग अलग थे और उनका बहुत ही सिंपल सा लिविंग स्टैंडर्ड था, भोजन, कपड़ा, मकान, जिसके बारे में हमने बात अभी करी है। पर जब धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ तो समाज कैसे निर्मित होता है, समाज के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं जो समाज को चलाती हैं, जैसे कि परिवार, धर्म, शिक्षा, राज्य, स्वास्थ्य। तो ये सारी चीज़ें किसी समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। इसे आप ऐसे देख सकते हो, जैसे देखो ये है आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर और ये आपका हो गया सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये वर्क प्लेस है, ये फैमिली हो गई, ये लॉ हो गया, ये स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ ऑर्गन अरेंज इन सिस्टम विच ईच प्ले अ रोल टू कीप द होल हेल्दी। तो ये पूरी बॉडी के जितने भी अंग हैं वो इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए काम करते हैं। ठीक उसी तरह समाज को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज की ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ के काम करती हैं। जो चीज़ के बारे में हमने अभी यहाँ बात करी कि समाज की जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने में अपना योगदान देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि बॉडी के विभिन्न पार्ट बॉडी को सही ढंग से चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप से व्यवहार करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो अभी हमने बात करी कि जिस प्रकार बॉडी के विभिन्न पार्ट्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उसको चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक उसी तरह समाज में भी विभिन्न संस्थाएं होती हैं जो समाज को व्यवस्थित रूप से चलाती हैं। पर अगर बहुत सारी संस्थाएं हैं तो इसका मतलब वहाँ पे श्रम विभाजन है और विशेषीकरण है कि ये इंसान ये काम करेगा, ये इंसान ये काम करेगा, या ये संस्था ये काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन या शिक्षा की संस्था है, वो शिक्षा का कार्य देख रही है। रिलीजन सॉलिडेरिटी या एकता बनाए रखती है समाज में और आस्तिक और पॉजिटिव रहना सिखाती है, एक करना सिखाती है, सहिष्णुता सिखाती है। राज्य है वो एज अ होल पूरे समाज के लोगों का कल्याण कैसे करना, इस तरह काम करती है। और परिवार सबसे बेसिक संस्था जो किसी भी समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक, तो ये जब अलग अलग हैं तो इनके काम भी अलग अलग हो गए हैं और इसमें स्पेशलाइजेशन यानी विशेषीकरण हो चुका है। परंतु विशेष होने के कारण ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है, नहीं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है थर्ड पॉइंट पे कि ये पूर्णतः अलग नहीं है, ये एक दूसरे से संबंधित है। अंतः संबंध और अंतः निर्भरता बनी रहती है, मतलब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिससे कि ये साथ में मिलकर समाज को चला रहे हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी बॉडी में हाथ बिल्कुल अलग है, पैर बिल्कुल अलग हैं, आँख, नाक, सबके बिल्कुल अलग अलग काम है। पर क्या ये पूरी बॉडी से बिल्कुल अलग है? नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है, पर वो पूर्णतः एक दूसरे से अलग नहीं है। अब उद्विकास की जो प्रक्रिया है, जिसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है कि जैसे शरीर रचना में विकास की प्रक्रिया चलती है, ठीक उसी तरह समाज में भी विकास की प्रक्रिया चलती है। तो वो ऐसे ही नहीं चलती है, वो जो विकास की प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्तरों से होकर गुजरती है। और वो स्तर क्या है, सरल से जटिल की ओर। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे देखो यातायात या ट्रैवल के बारे में अगर आप देखो तो सरल समाजों में क्या था, पैदल चलने की व्यवस्थाएं थी। फिर धीरे धीरे घोड़े हुए, बैलगाड़ियाँ हुई, फिर उसके बाद समाज विकसित होता गया, धीरे धीरे विकास होने शुरू हुए। और जटिल समाज का जब निर्माण हुआ तो अब आप देख सकते हो हवाई जहाज़, ट्रेन, बसेस, ऑटो, कार, सबकी खुद की पर्सनल व्हीकल भी हो गई है। तो यातायात में भी आप देख रहे हो कैसे सरल से जटिल की ओर चीज़ें चल रही हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो आर्थिक जीवन का। स्टार्टिंग में अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप सामान्य अदला बदली करते हो कि मुझे रोटी चाहिए तो आप मेरे पास ये कुछ पैसे पड़े हैं या पैसे ले लो, या मुझे गेहूं चाहिए तो आपके पास चावल है तो आप चावल मुझे दे दो, ये गेहूं ले लो, या चीनी चाहिए। तो ये अदला बदली वाला एक्सचेंज वाला प्रोसेस चलता था इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल में। पर अब अगर आप जटिल स्तर तक आओगे तो देखोगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था हो गई। यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सिर्फ अदला बदली नहीं कर रहा है, एक पूरे अलग कंट्री का इंसान दूसरी अलग कंट्री के साथ भी व्यापार कर रहा है, उसका भी एक सिस्टम बनाया गया है। तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, बट
हो रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी व्यापार हो रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है सरल से जटिल होने की, वो समाज में बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह शरीर रचना में सरल से जटिल की ओर जीव बढ़ता है। अब अगर शरीर रचना के विकास की निश्चित स्तरों की बात करें तो पहले जन्म का स्तर आएगा, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, मृत्यु। तो उसी तरह सामाजिक जीवन में स्टार्टिंग में आप पैदल चल रहे थे, फिर आपने घोड़े यूज़ करे या विभिन्न प्रकार के जानवर जो भी आप यातायात के लिए यूज़ कर सकते हो, फिर उनके पीछे आपने गाड़ियाँ जोड़ी जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि। या और टाइम चेंज हुआ तो आपने अलग अलग प्रकार के साधन बनाए, व्हीकल बनाए, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज। तो ये सारी चीज़ें विभिन्न स्तरों से होते होते यहाँ तक पहुँची हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो ऑर्गेनिक एनालॉजी या सावेश सादृश्यता कॉन्सेप्ट या थ्योरी बात करती है सोसाइटी की, ये तुलना करती है शरीर रचना से, ठीक। बट ये होते हुए भी हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है कि इतनी समानताएं तो हैं समाज और सावे में, पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ भिन्नताएं भी हैं, उनको आप जान लो थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट है नेचर। शरीर रचना के निर्माण में प्रकृति का योगदान होता है, उसकी प्रक्रिया, नियम एक निश्चित तरीके से काम करती है। अपने आप जीव संरचना का विकास होता है 9 महीने गर्भ में, फिर होने के बाद इतने वर्ष तक बाल्यावस्था, इतने वर्ष तक प्रौढ़ावस्था, ये सारी चीज़ें। बट सोसाइटी में क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये नियम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते हैं। इसमें क्या है, मनुष्य के अपने नियम होते हैं, वो अपने प्रयत्नों के अनुसार विकास की गति को तीव्र या मंद कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इस समय या इस वर्ष काल में हमारे समाज की गति या विकास बहुत तीव्र हुआ, इस समय बहुत ज़्यादा मंद गति से विकास हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ, प्रकृति जो बॉडी स्ट्रक्चर में तो सपोर्ट करती है, बट सोसाइटी में ये नियम लागू नहीं होता है। सेकेंड है इकाई। अगर शरीर रचना की बात करें तो उसकी मूलभूत इकाई एक सेल होती है और समाज की मूलभूत इकाई एक व्यक्ति होता है। अगर आप किसी शरीर रचना में कोष्ठकों को देखोगे या सेल को देखोगे तो उसका शरीर से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। पर अगर समाज में आप देख रहे हो तो किसी भी व्यक्ति का समाज से पृथक भी अस्तित्व है। वो स्वयं सोच सकता है, क्रिया कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, जीवन एक जी सकता है। सामाजिक जीवन भले ही ना हो पर वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। पर ये चीज़ आप सावेय संरचना में नहीं देखोगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि सावेय की जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रकृति द्वारा चलती है और सोसाइटी की जो विकास की प्रक्रिया है वो मनुष्य द्वारा होती है। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें की मूल इकाई जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, जबकि सोसाइटी की जो सबसे मूल इकाई है कोई एक व्यक्ति, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। थर्ड है पावर। किसी भी शारीरिक संरचना में जो शक्ति होती है सोचने विचारने की या चेतना शक्ति जिसे आप बोल सकते हो, केंद्र जो चला रहा होता है पूरे शरीर को, वो ब्रेन होता है। पर सोसाइटी में ऐसा नहीं है। बहुत सारी इसके भी पार्ट्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर ये अपना अपना सोचने, समझने और कार्य करने का चेतन शक्ति इनकी अपनी अपनी होती है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई एक ही हैंडल कर रहा होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों में सादृश्यता या समानता है तो इसमें कुछ विभिन्नताएं भी हैं। तो इन शॉर्ट हर्बर्ट स्पेंसर का जो ऑर्गेनिक एनालॉजी है वो कंपेयर करता है सोसाइटी को बॉडी स्ट्रक्चर से। बॉडी का स्ट्रक्चर में जिस प्रकार विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं लाइक फेफड़े, लीवर, किडनी, हार्ट, और ये पूरे मिल के इस बॉडी को चला रहे होते हैं, ठीक उसी तरह सोसाइटी के भी विभिन्न जो संस्थाएं हैं लाइक एजुकेशन, रिलीजन, फैमिली या स्टेट या अदर आप जो भी ले सकते हो, जो मेन चीज़ें होती हैं किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, वो सारे मिल के होते तो अलग अलग हैं पर मिल के सोसाइटी को चला रहे होते हैं। तो आई होप आपको हर्बर्ट स्पेंसर का ऑर्गेनिक एनालॉजी समझ में आया होगा कि ये कंपैरिजन है सोसाइटी का किसके साथ, शरीर रचना के साथ। अगर आपको इस वीडियो की PDF या इस चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।